नमस्कार एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो मेरा परसों का ट्रेड देखा होगा, जो कि मुझे ट्रेड मिला नहीं था, और कल मैंने कुछ ट्रेड किया नहीं था। परसों मैंने ऑप्शन में ट्रेड नहीं किया था, बट उसमें मिला नहीं था, लेकिन मैंने स्टॉक में ट्रेड किया था, जो कि एक नासी और टॉप गेनर्स देख के ट्रेड किया था, तो आपको पता होगा। तो सबसे पहले देखो, निफ्टी बैंक जस्ट मैंने अभी लैपटॉप ओपन किया, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे दिखा था बस यहाँ से, और मैं यहाँ से ट्रेड लेने की कोशिश करूँगा। अभी कुछ नहीं दिखा मुझे। मार्केट 41,225 के जोन पे जा चुका है, यानी इतना मार्केट में मोमेंटम है। तो क्या करना चाहिए हमें? सिर्फ मार्केट हायर लो का जोन लगाते हुए मार्केट जा रहा है, हायर लो के जोन। तो इसके पहले चेक करने से पहले एक बार पीसीआर पे हम नज़र डाल लेते हैं। तो पीसीआर सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है, तो पीसीआर चेक करते हैं कि क्या इफेक्ट पड़ेगा मार्केट में हमारे, क्योंकि अभी 12 बजे के बाद है। एक मोमेंटम 9 से 12 आता है, फिर 1 घंटे का मार्केट, जैसे आपका लंच ब्रेक होता है ना, वैसे मार्केट 1 घंटे के लिए साइडवेज होता है दोपहर में। फिर उसमें एक मोमेंटम आता है, तो एक मोमेंटम तो हमने छोड़ दिया। अब बीच के मोमेंटम को हमें एक और पकड़ना है, रिवर्सल का। तो और ये तो निफ्टी का है। हाँ, निफ्टी बैंक का मैं खोलता हूँ, बैंक निफ्टी का ये खोलता हूँ। और अब देखते हैं कि ओपन इंटरेस्ट आज तो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, कॉल साइड तो उतना भी ज़्यादा नहीं है। ओपन इंटरेस्ट मार्केट किस साइड बढ़ा हुआ है? बैंक निफ्टी का है, इतना ज़्यादा है, लेकिन मार्केट में वाई देखो, 30,000, 30,000, 40,000। आज तो अजीब है मार्केट, मार्केट में इतना मूवमेंट है, और ओआई देखो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। पहले लाइन करते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। तो ध्यान से देखना। सबसे पहले 19,26,265। तो क्या है हमारा? 19,26,265 है। सॉरी, 19 लाख है ना, 19 लाख। 1 मिनट, इसको मैं फिर से ड्रॉ करता हूँ। 19,26,265 ही है। एक बार फिर से देख लेता हूँ। कैलकुलेट 19,26,265 डिवाइड बाई कितना? 12,87,541। तो डिवाइड करो, 12,41,527 ही है ना। एक बार देख लेते हैं फिर से। 1 मिनट, 12,87,541। तो 12,87,000। 1 मिनट, 12,87,541, ठीक है। अब बराबर करो 1.59। तो मार्केट जब ये वाला पीसीआर रहता है, तो हमें सिखाया गया है कि 1 के पास हो तो मार्केट में आप सपोर्ट रेजिस्टेंस पे बाई करो या सेल करो, मार्केट कुछ इस तरह से चलेगा, ठीक है। अगर 1 से 1.10 के ऊपर होगा मार्केट, 10 हो, 15 हो, तो मार्केट में एक सपोर्ट पे देख के बाई करो। लेकिन अगर 1 के 20 से ऊपर हो या 10 से भी ऊपर हो, तो मैं कहता हूँ मार्केट में सिर्फ बाई करो, मार्केट इस हिसाब से चलेगा, जो कि मार्केट हिसाब से चल भी रहा है। हायर लोकल जोन लगाते हुए देखो, मार्केट इस हिसाब से चल रहा है। बट बीच में तो हम बाई नहीं कर सकते ना, मार्केट में बीच में तो बाई कर नहीं सकते। तो सबसे पहले देखते हैं कि ऑप्शन चैन में हमें है क्या। तो लास्ट तक बने रहिएगा, प्लीज़ नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इसमें समझने वाली बात क्या है, अगर ऑप्शन चैन में देखें हम, तो देखो सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट तो पुट्स हमारे कौन है? बायर हैं। कॉल हमारे कौन है? सेलर हैं। और कॉन्ट्रैक्ट इधर के क्लोज होते जा रहे हैं, इधर के बनते जा रहे हैं। तो ध्यान से देखना, मार्केट में रेजिस्टेंस लेवल अगर पता करना होगा, तो हमारा बाई साइड हम जा सकते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ 41,000 के जोन पे मार्केट, क्योंकि इसमें 16 लाख वॉल्यूम है, और वॉल्यूम कहीं नहीं है इतना। और 16 लाख, 1,45,000 सेलिंग कर सकते हैं रेजिस्टेंस पे। तो कहाँ पे है? 41,900 के जोन पे, 41,000 के जोन पे। तो एक 41,000 पे लाइन ड्रॉ करें निफ्टी बैंक में। 41,000 पे लाइन ड्रॉ कर लो, ये वाला। यहाँ पे मार्केट आता है तो मैं बाई करूँगा। ध्यान से देखना, 41,000 के जोन पे अगर आ जाएगा, तो ये वाले जोन पे मार्केट, तो एक ट्रेड तो हमें छूट गया। अब मार्केट में इसके ऊपर का देखो, कहीं और दिखाई नहीं दे रहा है। निफ्टी बैंक का अगर देखें तो 1,61,000 अभी कहाँ पे है? 41,300 पे मार्केट। अगर वापस 41,000 पे आता है तभी, बाकी इधर तो मार्केट में ज़्यादा उपाय है नहीं है। तो एक मुझे यही दिखाई दे रहा है 41,000 का जोन का, तो 41,000 जोन का दिखाई दे रहा है। बाकी रजिस्टेंस लेवल आपको दिख रहा होगा कि इसके मायने में कहीं नहीं है आपको। आज मार्केट देखो, 62,000, 45,000, 83,000, 81,000, 42,000, 32,000, 31,000, 96,000, 26,000। तो मुझे नहीं लगता मार्केट में रजिस्टेंस लेवल कहीं पे मुझे दिख रहा है आज मार्केट में। तो आज मार्केट 41,000 जोन के नीचे नहीं आएगा। अगर मार्केट में रिवर्सल भी आता है, यहाँ से रिवर्सल भी आता है, तो मार्केट यहाँ के जोन पे नहीं आएगा। अब बात रही 41,275 पे मार्केट है, तो क्या और नीचे आएगा? तो ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन एक तरीके से हम इस पे आज के मार्केट को देखो, ट्रेड कुछ दूसरी तरफ से है। क्योंकि देखो, सिर्फ और सिर्फ मार्केट आज बाई करने को बोला। ध्यान से देखना, आपको ये ओआई दिख रहा है इतना कम,
सेलर के बैठे हैं, देखो इधर सेलर कितने कम बैठे हैं, 31,000 32,000 वाई है, वॉल्यूम 20,000 16,000 32,000 19,000 43,000 41,000 44,000 बस। और इधर के वॉल्यूम 96,000 70,000 1,45,000। यहीं पे कौन बैठे हैं, बायर्स बैठे हुए हैं। तो 41,000 के जोन पे मार्केट में यहाँ पे भी बायर्स बैठे हुए हैं, ध्यान से देखना। निफ्टी बैंक में ये 41,000 के जोन पे सबसे ज़्यादा बायर बैठे हुए हैं अभी भी 41,000 के जोन पे, कि अगर मार्केट फिर से आता है तो सबसे ज़्यादा यहीं पे खरीदारी होगी। तो जैसे हमसे छूट गया वैसे और लोगों से भी छूट गया होगा मार्केट, और लोगों ने नहीं देखा होगा। तो मैंने क्या बोला कि एक सपोर्ट लेवल होता है तो वो रिटेस्ट करने क्यों आता है। मैंने बस वाला को एग्जांपल दिया था, अगर ट्रेवल करना होगा तो बस एक बार में सारे पैसेंजर को तो ऐड करने ही लेगी, दोबारा अगर वही बस घूम के फिर अपने बस स्टॉप पे आ जाएगी, तो जो पैसेंजर छूट गए होंगे वो भी आ जाएंगे ऐड। अगर ये दोबारा आती है तो और ऐड होंगे। तो इसलिए जितनी बार वो सपोर्ट को टेस्ट करेगी, यानी बस वापस अपने स्टॉप पे घूम के आएगी, उसमें पैसेंजर ऐड होते जाएंगे और वो उतना ही ऊपर जाएगी। तो ये तो रही, मार्केट बहुत दूर जा चुका है, 250 पॉइंट ऊपर जा चुका है। लेकिन अगर आज हम सेफ साइड अगर इसमें बाई कर सकते हैं तो 41,000 के जोन पे। और सेलिंग का तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है इसमें आज, क्योंकि इतना कम ओपन इंटरेस्ट में इतना कम वैल्यू में सेलिंग इम्पॉसिबल है, और इतना मार्केट अप में। तो मैं कभी नहीं कहूँगा कि आप इस पर सेलिंग करो, आज बाइंग ही की अपॉर्चुनिटी दूंगा मैं। और वो भी बाइंग कहाँ पे मैं करने को बोल सकता हूँ आपको, क्योंकि देखो 41,200 के जोन पे है ओपन इंटरेस्ट, लेकिन 98,000 है, 98,000 ओपन इंटरेस्ट है, 96,000 चेंज इन वाई है, और 8,41,000। यानी अगर मार्केट में आप एक रिस्क लेना चाहते हो तो एक तरीके से कर सकते हो। अगर मार्केट में मैं रिस्क लूँ आज तो क्यों, क्योंकि देखो अगर इसके बाद कहीं देखो 41,000 के जोन पे तो है ही है, 1,61,000 वाई है, 1,45,000 चेंज वाई है, और 16 लाख वैल्यूम है। लेकिन अगर सबसे ज़्यादा तो यहाँ पे बैठे, एक मिनट कॉपी करता हूँ मैं इसको तो आपको लेके चलता हूँ। 1,61,000 ओ आई है, एक मिनट कॉपी करता हूँ मैं इसको और यहाँ पे ले चलता हूँ, जस्ट 1 मिनट। ये कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ यहाँ पे, एग्जैक्टली ये यहाँ पे तो सबसे ज़्यादा बैठे हैं। लेकिन एक 41,200 के जोन पे मार्केट में ये जो निकल गया, ये भी अपॉर्चुनिटी छूट गई लगता है हमसे। 41,200 के जोन पे यहाँ पे एक बाइंग बन रही थी और 100 पॉइंट का टारगेट भी मिल गया होता। अब तो लोग तो मतलब मार्केट में हम छूटते जा रहे हैं। तो यहाँ पे कितने बैठे हुए हैं देखो, यहाँ थोड़ा आज रिस्क होगा, रिस्क तो लेना ही पड़ेगा आज। तो यहाँ पे 41,200 के जोन पे क्या है, 80,000 वाई है, 98,000 वाई है, 48,000 चेंज इन वाई है, और 96,000 चेंज इन वाई है, 17 लाख वैल्यूम है, और 8 लाख वैल्यूम है। यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो सकती है, बट एक रिस्क ले सकते हो आप, और मुझे नहीं लगता मार्केट हो सकता है यहाँ से रिवर्सल करेगा। मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ आपको, बाकी मैं अभी ट्रेड तो नहीं लूँगा। अगर हाँ कोई कहे कि आंख बंद करके आप विश्वास कर लो तो मैं यहाँ पे विश्वास कर लूँगा 41,000 के जोन पे बाई करने को। ठीक है, थोड़ा वीडियो बड़ी होगी लेकिन एनालिसिस करने में काफ़ी कुछ सोचना पड़ता है। तो हाँ, निफ्टी बैंक में अगर हम देखें तो यहाँ पे 41,200 के जोन पे एक ओआई बढ़ा हुआ है, लेकिन इतना भरोसा नहीं है मुझ पे इस पे। 41,200 के जोन पे कॉपी करता हूँ एक बार, 98,000 वैल्यू में। एक बार मार्केट देखो आ जाए यहाँ पे और अचानक से और ज़्यादा बढ़ जाए इस पर, तब एक बार हम सोचेंगे, लेकिन एक लाइन ड्रॉ तो करना बनता ही है। ठीक है, तो अगर कोई कहे आज कहाँ पे बाई करो, तो अगर आप बिल्कुल रिस्की प्लेयर नहीं हो तो आप यहाँ पे बाई करो, रिस्क लेना चाहते हो तो यहाँ पे बाई करो। और शायद हम यहाँ से भी निकल चुके हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे भी देख लिए होते उस समय तो 300 पॉइंट का टारगेट मिल गया होता। तो देखते हैं, लास्ट तक बने रहिए, शायद एक रिवर्सल आ जाए। अगर निकलता है मार्केट तो फिर देखते हैं कि कहाँ पे बाई किया जा सकता है। बाकी इसके मुझे नहीं लगता कि इसके इधर कहीं बाई किया जा सकता है, क्योंकि अगर हम देखें तो इधर रेजिस्टेंस लेवल था है ही नहीं, ज़्यादा सेलर है नहीं, मार्केट शार्प है। सो फाइनली 41,200 के जोन पे एक रिस्क ले लिया है। और एक प्रकार से बताऊं 41,200 के जोन पे पहले तो मैं आपको स्ट्राइक प्राइस दिखाता हूं, क्योंकि मैं फ़ोन से ट्रेड लेता हूं। तो सबसे पहले 41,000 बैंक निफ्टी का 200 का लिया है, वो डबल टॉप दिख रहा है, बट मेन होता है ऑप्शन चेन। जब ऑप्शन चेन काम करेगा तो ये मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट है, अभी करीब कॉस्ट टू कॉस्ट ही चल रहे हैं, थोड़ा बहुत लॉस में ही है, प्रॉफिट में तो नहीं है अभी। बट कुछ भी हो, कह सकते हो कि प्रॉफिट में ज़रूर आना चाहिए। अब आते हैं मैं यहाँ पे निफ्टी बैंक में क्यों लिया ट्रेड, एक बार फिर से ऑप्शन चैन में खोलता हूँ। तो ध्यान से देखना, जो 41,200 के जोन पे वो उस समय का माहौल था, अभी क्या माहौल है देखो। तो 41,200 के जोन पे मार्केट का माहौल क्या था उस समय। अभी 1,14,000 ओपन इंटरेस्ट, 1,12,000 चेंज इन वाई है, और 10 लाख वैल्यूम है। तो उस समय का माहौल क्या था निफ्टी बैंक में, 98,000 ओपन इंटरेस्ट था। तो मेरा टारगेट ज़्यादा बड़ा तो नहीं होगा, करीब 100 पॉइंट का टारगेट बड़ा होगा, जहाँ से मार्केट का एक बार तो रिवर्सल आना चाहिए।
क्योंकि इसको एक बार टेस्ट करने जाना ही पड़ेगा ऊपर। अभी आपको लग रहा है कि मार्केट नीचे जाएगा, लेकिन हाँ स्टॉप लॉस की बात करें तो मेरा स्टॉप लॉस करीब इतना बड़ा होना चाहिए। स्टॉप लॉस यहाँ तक मार्केट आ सकता है, इसके नीचे का स्टॉप लॉस होना चाहिए। बात करें तो स्टॉप लॉस हमारा किसके नीचे का, इसके नीचे का। टारगेट छोटा ही रहेगा। टारगेट की बात करो तो मेरा टारगेट करीब 100 पॉइंट का है। टारगेट है ये वाला 41,000 का था, करीब यहाँ पे लिया 204 चल रहा है। और टारगेट की बात करें तो हमारा 291 यानी 90 पॉइंट का टारगेट है और 40 से 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। तो देखो 41,200 के जोन पे जो मार्केट अभी उस समय का रिएक्ट था, अभी काफ़ी बदल चुका है। और अभी उस समय माहौल कुछ और था अभी, लेकिन 1,41,000 के जोन पे ही मार्केट में अभी भी बायर्स बहुत ज़्यादा बैठे, क्योंकि 1,61,000 जो बैठे थे, अभी देखते हैं 41,000 के जोन पे कितने बैठे हुए हैं। तो फिर से 41,000 के जोन पे देखता हूँ मार्केट में क्या यहाँ पे बायर्स बैठे हैं अभी भी 41,000 के जोन पे ना। 40,000 40,000 40,000 1 मिनट। 41,000 के जोन पे बायर्स की संख्या कम हो गई है। 41,000 के जोन पे, 41,000 के जोन पे ना ये 1,64,000 है। उस समय कितना थी, 1 मिनट फिर से निफ्टी बैंक में लगाता हूँ। उस समय थी 1,61,000, तो थोड़ा बहुत बड़े हैं। तो मार्केट यहाँ से रिवर्सल लेना चाहिए थोड़ा बहुत, इतना आसानी से तो ब्रेक नहीं करना चाहिए। मैंने क्या बोला, मार्केट यहाँ तक आ सकता है, लेकिन यहाँ से इसको जाना ऊपर ही है। तो लास्ट तक बने रहिए, देखते क्या होता है। 41,000 के जोन पे एक टारगेट दे पाएगा हमें मार्केट, ये वाला टारगेट है हमारा टारगेट पॉइंट। और ट्रेड ले लिया, अभी काफ़ी लॉसेस में हूँ, देख लो। अगर आपको, अगर मैं अपना स्ट्राइक प्राइस दिखा दूँ अगर, तो देखो मेरा जो प्राइस 200 है, 290 के जोन पे मैंने बाई किया था इसको, अभी 279 चल रहा है। तो मार्केट में एक रिवर्सल आना चाहिए यहाँ से, जहाँ तक मेरा एनालिसिस है। तो आप देखते रहिए, लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। यहाँ से रिवर्सल आना ही चाहिए मार्केट में, सी साइड का। और एक बार इस ऑप्शन चैन और देखता हूँ फिर से। मैंने आपको शुरू में ही बोला है कि अगर दो ही जोन है, एक तो हमारा एकदम कॉन्फिडेंस भरा जोन 41,000 का है, और एक जोन हमारा 41,200 का है। तो 1,15,000 हो गए वाई, और 1,13,000 हो गए, और 11,00,000 वॉल्यूम हो गया। तो वॉल्यूम बढ़ा, ये बढ़ा, ये बढ़ा, तो अब डरने की बात नहीं है, क्योंकि घटने के बजाय बढ़ रहा है। तो इसका मतलब निफ्टी बैंक में यहाँ से रिवर्सल आना चाहिए, क्योंकि अभी इसमें बायर ऐड हो रहे हैं, जा नहीं रहे हैं, बायर भग नहीं रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। तो ये क्या हम समझे इसका, कि रिवर्सल यहाँ से आएगा और ये वाला टारगेट देगा। तो लास्ट, तो फाइनली अभी लग रहा होगा कि मार्केट रेजिस्टेंस पे डबल टॉप बना दिया है, और मार्केट शायद आज ब्रेक करे, क्योंकि डबल टॉप बनाया है यहाँ पे। तो बट मुझे मानना है कि मार्केट एक बार ये वाला टेस्ट करने जाना ही चाहिए, और ये वाला टारगेट मुझे मिलेगा। क्योंकि एक बार फिर से मैं ऑप्शन चेन देखता हूँ, तो लास्ट तक जरूर बनेगी। उस समय हमारा ओपन इंटरेस्ट क्या था, अगर फिर भी बड़े होंगे तो मैं और 100-200% श्योर हो जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे एग्जिट करने के बजाय और ऐड हो रहे हैं। तो 41,200 के जोन पे मार्केट कहाँ है, 41,000, देखो 1,15,000 हो गए हैं, 1,12,000 हो गए हैं, 11,69,000 वैल्यूम हो गया, यानी डायरेक्ट 10 लाख से 12 लाख वैल्यूम हो गया है। तो इसका मतलब कि आज इसमें 200 के जोन पे और ऐड हो रहे हैं, भाग नहीं रहे। मार्केट ब्रेक किया तो भाग नहीं रहे। आपको लग रहा है कि मार्केट यहाँ से शायद डबल टॉप, आप यहीं पे गलती करते हो ना, कि डबल टॉप बनाया, नेक लाइन खींचा और यहाँ पे सेलिंग किया, अब पता लगा मार्केट रिवर्सल हो गया। ऐसा नहीं है, आपको ऑप्शन चेन डाटा बता रहा है कि यहाँ पे सेलर ऐड नहीं हो रहे हैं, और एक्सट्रीमली पॉजिटिव है। तो आज तो मार्केट में मैंने क्या बोला, मैंने शुरू में ही बोल दिया कि आज अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते, तो आज आपका ऑप्शन चेन सेलिंग का कहीं तो बता ही नहीं रहा है कि आज आप सेलिंग करो। देखो इतना ज़्यादा कम ओपन इंटरेस्ट हुआ, 41,200 के जोन पे मात्र 82,000 वाई है, 50,000 है। तो वॉल्यूम तो ज़्यादा है मानता हूँ, लेकिन यहाँ पे बाइंग ही आएगी, क्योंकि चेंज इन वाई वाई बढ़ा हुआ है और ऐड हो रहे हैं, वॉल्यूम चेंज हो रहा है। तो 200 के जोन पे निफ्टी बैंक में हमें ये वाला टारगेट एक बार मिलना चाहिए। इसके बाद ट्रिपल टॉप बना के रिवर्सल आए तो मैंने कह सकता, लेकिन एक ट्रेड तो हमें इसमें टारगेट मिलेगा ही मिलेगा, ये वाला टारगेट मिलेगा ही मिलेगा। तो लास्ट तक बने रहिए प्लीज़, नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, देखते हैं क्या होता है। सबसे ज़्यादा आपको डर कब लगता है, जब आप ट्रेड लेते हो, तो यहीं पे डर लगता है। देखो मैंने क्या बोला, मार्केट अभी उस समय कहाँ तक गया था, यहाँ तक गया था, ठीक है, 41,233 के जोन में। अब मार्केट वापस आया तो आपको दुखी नहीं होना चाहिए, खुशी होना चाहिए, कॉन्फिडेंस और आना चाहिए। क्यों?
क्योंकि ये बताओ, मैंने एक चीज़ बताया है आपको क्लास में, ध्यान से देखा होगा, पढ़ा होगा, हर चीज़ बताता हूँ, कब उसका यूज करना है बस वो आपको आ जाए। मैंने एक चीज़ बताया, जब कोई चैनल बना होता है और चैनल से जब मार्केट क्या करता है, कंसोलिडेट करता है, ऐसे मान के चलो ऐसे आता है, अगर ये क्या करे, ऐसे ब्रेकआउट दे दे और वापस जाएगा तो उतना नहीं दूर जाएगा, लेकिन अगर रिटेस्ट करके रिजेक्शन देगा तो कितना दूर जाएगा, बहुत ऊपर जाएगा। तो ध्यान से यहाँ समझना, यहाँ पे एक चैनल बना था, इधर देखो चैनल बना था यहाँ पे, अगर ये मार्केट डायरेक्ट आता, ये चैनल ही तो था ऐसे, ठीक है, अगर ये वापस आके ब्रेक करके ऐसे चला जाएगा तो उतना कॉन्फिडेंस नहीं होगा, लेकिन एक बार रिटेस्ट कर लिया है अब अगर वापस जाता है तो यानी अब तो हमारा टारगेट और मजबूत होगा। तो लास्ट तक बने रहिए, यही चीज़ कॉन्सेप्ट आपको क्लियर समझाना चाहता था कि रिटेस्ट करने आप, या तो फिर आप इतना पेशेंस नहीं रख पाते तो रिटेस्ट करने के बाद ट्रेड लीजिए। मैंने आपको शुरू में जितने भी बिगनर्स हैं मैंने आप लोगों को बताया कि रिटेस्ट करने के बाद ट्रेड लोगे तो ऑर्डर आपके नहीं, लेकिन मैंने क्या, देखो मैंने ट्रेड लिया है क्योंकि मुझे पता है रिटेस्ट कर रहा है। आप क्या हो तो पैनिक होकर निकल जाते हो मार्केट से, जो तो आपको 200-400 रुपये प्रॉफिट हो रहा होता है, निकल जाते हो लेकिन। तो यही डर आपको करता है, ठीक है। अभी मार्केट कहाँ पहुँच गया था, यहाँ पहुँच गया था, देखो यहाँ पहुँच गया था, यहाँ से फिर 234 तक पहुँच गया, 234 से मार्केट फिर आ गया था 200 के जोन पे। तो अगर 33 पॉइंट में मुझे 2 लॉट लिया हूँ, अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा था, तो मैं निकला नहीं, तो ये रिटेस्ट करने आ रहा है। देखो ये क्या किया, मार्केट ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट कर रहा है, अब यहाँ से रिजेक्शन देगा। तो लास्ट तक बने रहिए, प्लीज़ नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखते हैं क्या होता है हमारा एनालिसिस, हमारा कॉन्फिडेंस। सो फाइनली देखा एनालिसिस का नतीजा और कॉन्फिडेंस का नतीजा। तो क्वांटिटी हमने कर दिया है एग्जिट, और जो मैंने ट्रेड लिया था आपको मैं दिखाता हूँ। तो जो हमने 200 के पास लिया था, यहाँ के पास लिया था ट्रेड, तो अभी 317 चल रहा है। तो 2 लॉट लिया था, प्रॉफिट हुआ, जो कि ज़्यादा बड़ा लॉट में मैं ट्रेड करता नहीं हूँ, आप लोगों को पता है। और कॉन्फिडेंस लॉजिक, अच्छा काफ़ी लोगों ने यहाँ पे क्या किया होगा, ध्यान से देखिएगा, काफ़ी लोगों ने यहाँ पे डबल टॉप पैटर्न देख के ट्रेड लिया होगा, जो कि सही भी है, डबल टॉप पैटर्न ट्रेड लिया होगा। तो नेकलाइन है हमारी ये रही होगी, तो नेकलाइन के बाहर ट्रेड लिया होगा, तो करीब उनको प्रॉफिट हुआ होगा यहाँ तक का। बट मेरा ट्रेड क्या था, उल्टा था, मैंने डबल टॉप नहीं देखा था, मैंने ऑप्शन चेन देखा था। तो ऑप्शन चेन मैंने शुरू में बताया था कि एक जोन तो हमारा क्या है, 41,000 का जोन, और एक जोन हमारा क्या था, 200 का जोन। ये तो मेरा स्टॉप लॉस था, इसके नीचे ये सेल पॉइंट था, यहाँ पे मार्केट आ नहीं सकता था, इतना टूट नहीं सकता था। तो मैंने क्या बोला था, मार्केट 200 के जोन पे जब आएगा तब हम बाय करेंगे और ये वाला प्रॉफिट लेंगे 100 पॉइंट का। तो ये कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप चीज़ एनालिसिस करोगे। मैंने क्या बताया था, रिटेस्ट रिजेक्शन दे देगा, अगर मार्केट ब्रेकआउट दिया, अंदर गया, रिटेस्ट किया, रिजेक्शन दिया, तो मार्केट और ऊपर जाएगा। तो फाइनली एग्जिट कर दिया हूँ। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस है तो थोड़ा बहुत तो फॉल आएगा ही। बाकी देखो मैंने क्या बोला, अभी मैं ऑप्शन चैन पे जब मैं, इसलिए कॉन्फिडेंस था क्योंकि देखो उस समय तो देखो मैंने क्या बोला था, मैं 100% कॉन्फिडेंस तब हो गया था जब मार्केट में जो 41,200 का जोन था मार्केट में, जब तो 1,20,000 वाई हो गया और 1,18,000 चेंज हो गया, 14 लाख वॉल्यूम हो गया। उस समय क्या हो गया था, जो कि सबसे ज़्यादा कम था, उसमें मैंने अभी नोट करके रखा होगा यहाँ पे, अगर देखें हम तो ध्यान से देखना, जब मैं सबसे पहले तो 98,000 ओआई था, ठीक है। लेकिन जब मार्केट 41,200 पे आया तो घटने के बजाय अगर मार्केट को इसको ब्रेक करना होता तो ये घटता 98,000 से और नीचे गिरता, लेकिन एग्रेसिव बायर्स इसमें और ऐड हो गए। जो 98,000 था वो 1,10,000 ओआई हो गया था, वॉल्यूम भी बढ़ गया था, चेंज इन ओआई भी हो गया था। तो मेरा मतलब कि देखो लोग पहले से इंतजार कर रहे थे, अगर मार्केट में कुछ पलटवार आता, आपको एनालिसिस करने की जरूरत ही नहीं है, आप इनके सहारे चलो, ये सब खुद बताते रहते हैं आपको एक एक चीज़ की। मार्केट में अगर मार्केट का मोमेंटम होता कि नहीं अब ये सपोर्ट नहीं लेगा, अब ये टूटेगा, तो 98,000 से बढ़ता नहीं घटता। और फर्स्ट सेलर इसमें एग्रेसिव होते इस साइड, बट सेलर क्या है, घटकर इधर बायर साइड हुए 41,200 के जोन पे, तभी मैं समझ गया था कि मार्केट यहाँ से अब ऊपर जाएगा। तो मैंने क्या बोला, जब मार्केट में यहाँ पे देखो 100 पॉइंट आपको लग रहा है, अभी इसको मैं 2 मिनट टाइम फ्रेम में लगाऊंगा तो बहुत ही बड़ा टारगेट है, इतना बड़ा टारगेट। देखो यहाँ पे मेरी एंट्री थी और ये वाला टारगेट है, अभी आपको दिखा होगा, क्योंकि 5 मिनट टाइम फ्रेम में आपको लगता नहीं, आपको लगता है छोटा सा ही तो टारगेट अचीव हुआ, बट ऐसा नहीं होता है। देखो ये इतना बड़ा टारगेट में आप अगर बड़े लॉट में काम करते हो तो एक बहुत अच्छा प्रॉफिट, लोग तो 40-50 पॉइंट की प्रॉफिट निकालना चाह रहे हैं।
लेकिन एनालिसिस कैसे लगी, आपको कितना परसेंट भरोसा है अपने आप पे? मैंने क्या बोला, जब तक आपको खुद पे भरोसा नहीं आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो हर एक काम में इतना कॉन्फिडेंस से करो, इतना भरोसे पे अपने एनालिसिस पे करो। सुनो सबकी स्ट्रेटजीज में आप वही ऐड करो जिसमें आप अच्छा काम कर पा रहे हो। आप एक्स्ट्रा नॉलेज एक्स्ट्रा एनालिसिस मत करो। सिर्फ इतना ही मार्केट में सीखने को है, और फालतू में कोई बताता है इंडिकेटर, इसे मैंने काफ़ी लोगों को देखता हूँ, तो मैंने काफ़ी लोगों को देखता हूँ ना, तो वो यहाँ से भी लाइन ड्रॉ करेंगे, कैसे ड्रॉ करेंगे, ट्रायंगल बनाएंगे, पैटर्न बनाएंगे। मैंने क्या किया, मैंने कुछ किया? मैंने ऑप्शन चेन में एक डिमांड जोन ढूंढा, और मार्केट में है क्या? सेलिंग जोन, डिमांड जोन, डिमांड एंड सप्लाई। तो हमने एक डिमांड जोन ढूंढा, एक सेलिंग जोन ढूंढा। सबसे ज़्यादा डिमांड कहाँ पे है? 41,000 के जोन पे, जो कि मार्केट तो यहाँ पे आएगा नहीं, आ भी सकता है, बट एक दूसरा जोन क्या ढूंढा हमने? 41,200 का। मैंने क्या बोला, थोड़ा सा इसमें रिस्क है, लेकिन मैं कॉन्फिडेंस कब हुआ? जब इसमें चेंज इन और बढ़ा। तो हमें तो डिमांड जोन ढूंढना है ना, हम बायर हैं। और मैंने क्या बोला, आज आप सेलिंग नहीं कर सकते हो, सेलिंग का जोन नहीं है। तो 41,300 के जोन पे मैंने इसलिए सेलिंग नहीं किया था। यहाँ पे मैं सिर्फ बोला था कि आज इतना अच्छा पीसीआर पॉजिटिव है तो हम सिर्फ बाई करके चलेंगे, तभी मैंने यहाँ पे क्या किया था, बाई किया था। तो लास्ट तक मैं धन्यवाद। प्लीज़ नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको सीखना है एक से एक पॉइंट कि हमें स्टॉक में कंटिन्यू कंसिस्टेंसी कैसे बनाना है, स्विंग ट्रेड कैसे करना है, इंट्राडे में स्टॉक में कैसे करना है, ऑप्शन में कैसे करना है, हर एक चीज़ जानना है, तो आप डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हो, क्लासेस में जुड़ सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। प्लीज़ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कल तो शायद हॉलीडे है, मंडे को मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू स्टडी के साथ। तब तक ये जय हिंद जय भारत। और याद रहे, किसी के टिप में, किसी के कहने पे आपका खुद का पैसा है तो आप खुद से एनालिसिस करके लगाइए। आज नहीं तो 2 साल बाद सीख के खुद से करिए, क्योंकि आप अपना भला लाइफ में खुद कर सकते हैं, आपका भला कोई नहीं चाहता। तो यही बात याद रखना, आप अपना भला खुद कर सकते हैं। तो किसी के टिप में, किसी के स्ट्रेटजी में मत काम करिए, अपना एक खुद का रूल और अपना एक खुद का स्ट्रेटजी बनाइए। सो फाइनली एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ। देखो मार्केट जहाँ से हमें रिवर्सल लिया था 200 के जोन से, यहाँ से मार्केट देखो अभी 300 350 चल रहा है। तो हम कहाँ पे निकल गए थे? यहाँ पे निकल गए थे। और मार्केट यहाँ पे, ठीक है, हमारा फर्स्ट टारगेट, मैंने क्या बोला, आपका पहला रजिस्टेंस ही पहला टारगेट होगा। तो हम यहाँ पे निकल गए थे। मार्केट 400 पॉइंट ऊपर जाए, 500 पॉइंट जाए, लेकिन देखो रिवर्सल जहाँ से आया, मैंने क्या बोला, हम बीच में तो बाई नहीं कर सकते। आज मार्केट का बाई का दिन है, पीसीआर एक्सट्रीमली पॉजिटिव था। तो मैंने क्या बोला था, बीच में तो बाई नहीं कर सकते ना, हमें एक जोन चाहिए जहाँ से रिवर्सल आए। अगर बाई का जोन था, ठीक है, अगर हम यहाँ पे बाई कर लेते तो हमारा तो लॉस हो जाता। तब भी मैंने जोन, एक बाइंग का जोन ढूंढा। मैंने यहाँ का बोला कि मार्केट यहाँ से रिवर्सल होगा, मार्केट आया, यहीं से रिवर्सल किया, हमारा ये पहला टारगेट है। मार्केट देखो कितना जा रहा है। और मैंने एक चीज़ क्या बोला है, इसको थोड़ा इरेज करता हूँ। अगर जैसे मैंने जब यहाँ पे रेटेस्ट हो रहा था, तो मैंने क्या बोला, यहीं पे आप लोग डर जाते हो, मार्केट से निकल जाते हो। तो मैंने क्या बोलता, अगर ये ब्रेकआउट दिया है, वापस चैनल में आया है, अगर डायरेक्ट चला जाएगा तो इतना ऊपर नहीं जाए, लेकिन रिटेस्ट करके रिजेक्शन देगा तो बहुत ऊपर जाएगा। तो ये साइकोलॉजी माइंड में जरूर होनी चाहिए आपके। तो सॉरी फिर से आप लोगों को आया, बट देखो मार्केट कितना अच्छा मूव कर रहा है। तो हमने यहाँ पे निकला। अब ये गम नहीं होना चाहिए यार मैं यहाँ पे होता, तो लालच नहीं, पहला रजिस्ट्रेशन ही आपका पहला टारगेट हो, या 20 पॉइंट का हो, या 10 पॉइंट का हो, या 30 पॉइंट का हो। तो ये ब्रेकआउट, जब चैनल से, कोई भी चैनल होता है, जब चैनल से ब्रेकआउट करके वापस चैनल में आकर रिटेस्ट करके रिजेक्शन देते हैं, तो बहुत अच्छा वैल्यूम आता है उसमें। तो सेम हुआ, सेम लॉजिक, सेम कॉन्सेप्ट, सेम स्ट्रेटजी, सेम प्रॉफिट। प्रॉफिट तो थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है। तो मंडे को मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू स्टडी के साथ। तब तक जय हिंद।